कहती थी कि माँ आई है, माँ आई है। उस माँ ने लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर गरीबों से रोजगार छीना है। तो गरीब को तो इन्होंने पहले जो है वो भूखा मरा हुआ था। बिजली के बिल इन्होंने कई गुना बढ़ा दिए थे। सुई गैसेस के बिल 800 गुना रेट उसका बढ़ा दिया। 200 यूनिट अगर कोई बंदा इस्तेमाल करता है तो उसका बिल जो है वो आता है 3-4 हजार रुपए में। जैसे ही वो 201 यूनिट पे जाता है तो वो बिल 13-14 हजार रुपए पे चला जाता है। ये मेरे पास इस वक्त बिल है सुई गैस का। ये सुई गैस का बिल है 47,210 रुपए बिल है। ये 19/6/2025 का। मेरे घर में कोई सीरी पाए नहीं पकते जो मैं लंदन सप्लाई करता हूँ। मेरे घर में ये बिल है 4 मरले के अंदर। मैं काल में दीन हूँ। ये जुल्म कर रहे हैं। हालांकि मेरे घर के अंदर 1500 रुपए बिल भी आया है, 1400 रुपए बिल भी आया है, 1600 रुपए बिल भी आया है, 1700 रुपए बिल भी आया है। ये सुई गैस का बिल है। कहते हैं हमने बिल कंट्रोल किया है। मैं बिजली का बिल दिखाऊं तो आप फिर जो है वो हैरान हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपया बिजली का बिल भेजा है मेरे घर में। 4 मरले के मकान में 1.5 लाख। रायविंड की जो जाती उमरा के अंदर महल है ना, वो मेरा ही है, इसलिए तो इतना बड़ा बिल आ रहा है। इस मुल्क को आपने जितना नुकसान पहुंचा दिया है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। माँ की उम्र बहुत बड़ी है। उसने 10 अरब रुपए की करप्शन की है। अभी सिर्फ उसकी दाढ़ गीली हुई है। बड़ी उम्र की माँ है ना, तो दाढ़ गीली होनी है 10 अरब में। उसने फिर अब लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 10 अरब तो अभी पहला से झटका है जो अंसार अब्बासी ने शो किया है। देखिए अपने घर का सहाफी जो है वो कहे कि 10 अरब रुपया चोरी किया है, तो सोचिए कि वो कितनी बड़ी रकम होगी। अभी लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी जानी है क्योंकि भाईजान वहां से डिफॉल्टर हो गए हैं और उनको वहां से छुट्टी भी हो गई है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आले शरीफ पता नहीं इनके मुकद्दर में अल्लाह ने जिल्लत लिख दी है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ जिल्लत इनके पीछे होती है। यहाँ से पाकिस्तान से भागे सऊदिया, सऊदिया से सारा कुछ बेच बटा के कहते हैं जी हमने लंदन खरीदा, और लंदन वाले कहते हैं जी यहाँ से इन्होंने टैक्स चोरी किया। कहीं भी ये जाएंगे, जिस तरह वो यहूद के ऊपर अल्लाह ताला ने जिल्लत को मुसल्लत कर दिया ना, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कन तो वबाउ बिग़ज़ब मिनल्लाह, उनके ऊपर अल्लाह ने जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। वो जहाँ जाएंगे जिल्लत के साथ रहेंगे। ये दुनिया भर में जहाँ जाएंगे इनको चोर चोर की आवाज पड़ेगी। आज तो अंसार अब्बासी ने कह दिया कि ये चोर है। तो इस वक्त इन्होंने पूरा मंसूबा बनाया है गरीबों को मारने के लिए, क्योंकि इनके अब्बा जी को और इनको और इनके चाचा जी को पाकिस्तानी कौम ने वोट नहीं दिया, मुस्तरद कर दिया। 8 फरवरी को जिस तरह कौम ने इनका भुरकस निकाला, अब ये जबरदस्ती फार्म 47 के ऊपर कौम के ऊपर मुसल्लत हो गए। इन्होंने पाकिस्तानी कौम का भुरकस निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कौम को रिलीफ देने आए थे इमरान खान, तो देखे ना वो तो कौम का बड़ा गर्क कर रहा था। मुझे तो आप भी पटवारी लग रहे हैं कि उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए महंगा था और आज तकरीबन 300 रुपए के करीब है, वो सस्ता है। उस वक्त चीनी जो है वो 80 रुपए महंगी थी और आज 200 रुपए किलो बिल्कुल सस्ती है। को खुदा से डरिए यार। इस वक्त इन्होंने महंगाई का जो है वो जिन नहीं अबू लहब जो है वो बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये कहते हैं कि हमने महंगाई खत्म कर दी। बहावलपुर के अंदर एक औरत रोटी ना मिलने की वजह से, भूख की वजह से मर गई है। अगर आप कहते हैं कि हमने महंगाई को खत्म किया है तो होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त चीनी जो है वो 50 रुपए किलो मिल रही होती, क्योंकि ये चीनी माफिया है। चीनी माफिया होने की वजह से इस वक्त चीनी 200 रुपए किलो मिल रही है। मुर्गी जो है ये मुर्गी माफिया है। मुर्गी 800 रुपए किलो तक पहुंची हुई है। तो ये कहाँ कहते हैं कि हमने इस मुल्क को जो है वो तरक्की के रास्ते पर डाल दिया है। यहाँ दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। हाँ, जाती उमरा रायविंड जो है उसकी सड़कें बड़ी अच्छी बन गई हैं। उसके इर्द गिर्द अगर आप चले जाएं वहां पर अड्डा प्लाट, तो वो लोगों के कारोबार तहस नहस करके बगैर